से लिए जाते हैं वो समझेंगे। हमारे पास शब्द है एक। ये जो एक शब्द है ये दो सिलेबल्स बना रहा है, ए और ये का और आ। जो अवतरण होता है वो केवल स्वरों से होता है, वो केवल डायमेंशनल फ्रेम से होता है। तो ये 6 स्पेस है, इसकी डायमेंशन 4 स्पेस है और इसकी डायमेंशन 2 स्पेस है। इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर अवतरण 48 का होगा और यहाँ पर आ जो है ये 1 है, इसकी डायमेंशन -1 है, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन -3 है। योग करेंगे तो ये 3 होगा और ये 48 और ये का 1 है, इस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 और 3 ये जब करेंगे तो ये 51 होगा। तो जो टीटीवी होगा, ये जो 5वीं व्यवस्था होगी, इसके अंदर इसका योग 51 आएगा। 1, 2, 3 और 8। अब 5वें में आए तो 51 हुआ। आइए एक और शब्द लेते हैं, शिव। इस शिव शब्द में देखें कि हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, शा और ई, वा और आ। अब देखिए ई में क्या है, 2 फिर 0 फिर -2, योग करेंगे तो 0, इस 2 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। यहाँ पर 1 -1 और -3, ये 3 हुआ। इसकी दिव्य अंक व्यवस्था 7 है, इसको आपस में गुणा किया तो ये हो गया 21। तो एक शब्द का जो टीटी वैल्यू है 51 है और शिव शब्द जो है उसकी टीटी वैल्यू 21 है। इस तरह से हम जो शब्दकोश बना रहे हैं, इस शब्दकोश में प्रत्येक शब्द के 10-10 विभाग होंगे। पहला वर्ड होगा, दूसरे सिलेबल्स होंगे, तीसरा लेटर्स होंगे, चौथा हमारे पास टीसी वैल्यू होगी, पांचवा टीटीसी होगा। अगर हम शब्द एक लें तो इसके अंदर पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8 आएगा और यहाँ 51 आएगा। अगर शब्द हम शिव ले लें तो इस शब्द शिव के अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर 21 आएगा। इस तरह से मान लीजिए हम एक शब्द और ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लेते हैं। इस 10 शब्द को लेंगे तो 1 है, ये सिलेबल्स 2 हैं, वर्ण इसके 4 हैं, दिव्य अंक व्यवस्था इसकी 10 है और अब इसका 5वां निकालना है, दा और शा। दा में 6 और यहाँ पर आ है, ये 1 -1 -3 है, 6 या 18। यहाँ पर शा में के 2 हैं और जो आ है उसका 1 -1 -3 है, 3 को 2 से दिया 6 और ये हमारे पास आया था 18, 6 या 18, ये 18 और ये 6, तो कुल मिलके 24 हो गए। इस तरीके से हमें प्रत्येक शब्द का, जो भी हमारे पास शब्द होगा, उसकी जो कोश बनेगा, जो उसकी दिव्य अंक व्यवस्था बनेगी, उसके पहले 5 स्वरूप इस तरह से तैयार होंगे। आइए आप हम देखें कि छठा जो स्वरूप है, जिसको हम FF कहते हैं, वो कैसे तैयार होता है। FF का मतलब है फॉर्मुलेशन फ्रीक्वेंसी। कोई भी शब्द होगा, जैसे एक होगा, इसमें से ए, का और आ, इन सब का जब उच्चारण होगा तो ये होगा एक का रहा, ये होगा का रहा, यह होगा आ कारा। अब ये जो कारा शब्द है इसका दिव्य अंक 20 है, तो इसलिए ये 6 की जगह पर जमा 20 26 हो गया। ये का 1 की जमा 20 21 हो गया। ये आ का 1 जमा 20 21 हो गया। कुल मिलाकर ये 26, 21 47 और 21 68। तो हमारे पास जो एक शब्द है इसका वर्ड में 1, सिलेबल में 2, इसके बाद लेटर्स में 3,
इसकी ट्रांसेंडेंटल कोड वैल्यू में 8, इसकी टीटी वैल्यू में 51 और इसकी जो एफएफ वैल्यू है वो हमारे पास 68 आ गई। अगर शब्द हम शिव लेंगे तो इस शिव शब्द के अंदर पहले हमारे पास आ गया 1, फिर 2, फिर 4, फिर उसके बाद 12, फिर आया 21। अब देखेंगे ये 4 शब्द हैं तो चारों के साथ 20-20 जुड़ के 80 और जुड़ जाएगा या 92 हो जाएगा। अब आ गया शब्द, मान लीजिए हमारे पास 10, इसके अंदर व्यवस्थाएं बन जाएंगी 1, 2, 4, 10, 24 और यहाँ पर 20 को 4 से गुणा किया 80 और 10 यहाँ पर आ जाएगा 90। इस तरीके से जो हमारे पास कोई भी शब्द होगा उस शब्द की जो हम टीसीवी डिक्शनरी बनाएंगे, तो असल में हम टीसीवी डिक्शनरी बनाने का तात्पर्य ये है कि हम 4 स्पेस से हम 5 स्पेस में जा रहे हैं, जिसकी बाउंड्री 10 कंपोनेंट्स हैं। तो इन 10 कंपोनेंट्स में से 4 और 6 का विभाजन हो जाता है और इसी तरीके से इसकी टीसीवी डिक्शनरी में 10 भाग हो जाते हैं। पहला वर्ड, फिर सेलेबल्स, फिर लेटर्स, फिर टीसी वैल्यू, फिर दिव्यता, अवतरण, ट्रांसेंडेंटल रूट, फिर उद्धर्व, स्थापना, उच्चारण। इन 6 के आगे 4 और भाग हैं जिनको हम कहते हैं कि फॉर्मुलेशन होगी। इसके बाद हम कहते हैं इसका स्थापत्य होगा, हाइपरक्यूब्स आएंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि ये पथ बनेगा ट्रांसेंडेंस का, और 2 ट्रांसेंडेंस के पथ रिवर के दोनों कोनों का मिलकर संयोग होगा। अब हमारे पास ये 4 चीज़ें को जानना रह गया। इसमें से जो पहला है इसको समझिए। हमारे पास शब्द 1 है, हमने देखा कि ये 6, 1 और 1 दिव्यांक बने। 6 को देखें तो ये षट है, ये 1 है और ये 1 है। इसके दिव्यांक 10 हैं, इसके दिव्यांक 8 हैं और उसके दिव्यांक 8। क्या किया? फार्मूलेशन लिया, क्योंकि हमारे पास सारा ज्ञान इस रूप में है। इसको हमने दिव्य अंकों में परिवर्तित करा, दिव्य अंकों को दोबारा इनके फार्मूलेशंस में लाए और फिर दिव्य अंक में पहुँचे। ये दूसरी बार दिव्य अंक में क्यों पहुँच रहे हैं? क्योंकि हम 4 स्पेस में हैं और 4 स्पेस की जो डायमेंशन है वो प्लेन है। इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए, फार्मूलेशन बनाने के लिए ये शब्द लिया, शब्द के दिव्य अंक लिए, इनकी फार्मूलेशंस बनाई और फिर इनका दोबारा दिव्य अंक लिया। तो 8, 8, 16 और 10, 26, तो यहाँ पर 26 बन गए। अब ये जो हमारे पास 6 था, ये हाइपरक्यूब 6 होगा। ये 1 था, हाइपरक्यूब 1 होगा। ये हाइपरक्यूब 1 होगा। 6 हम जानते हैं ये 22 है, कि 4, 5, 6, 7 है। 4, 5, 6 और 7 है। हाइपरक्यूब 1 में हम जानते हैं 2 है, क्योंकि 0, -1, 0, 1 और 2 है और यहाँ भी 2 है। कुल मिलाकर हमारे पास 26 हुआ। यहाँ भी 26 होगा। इसी तरीके से अगर हम शब्द को, दूसरा शब्द लें, शिव शब्द लें, तो इस शिव शब्द में शा, ई, वा और आ है। अब यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है। 2 का द्वय होगा, यहाँ भी द्वय होगा, यहाँ पर सप्त होगा और यहाँ पर 1 होगा। इसका दिव्य अंक 16, इसका दिव्य अंक 16, ये 14 और ये 8, 22 और 32, 54 हो गया। तो इसलिए जब शिव की व्यवस्था करेंगे तो इसमें जो एफ आएगा ये हमारे पास 54 हो जाएगा। अगर हम शब्द 10 लें तो इस 10 शब्द में उसी तरीके से 6, 1, 2 और 1 होगा। ये षट होगा, ये 1 होगा, ये द्वय होगा और ये 1 होगा। ये हमारे पास 10, 8, 16 और 8, 32 और 10, 42। तो यहाँ पर एफ
42 होगा। अब इस तरह से जो छठा करेंगे तो यहाँ पर 2 जो है ये H2 है, ये 6 के बराबर है, ये भी 6 के बराबर है, ये H7 होगा तो ये हमारे पास 26 के बराबर होगा, एक जो है 2 के बराबर होगा, तो ये 12, 2, 14 और 26, 40, तो यहाँ पर जो H होगा वो 40 होगा। और इसी तरीके से 10 का निकालें, ये हमारे पास एक्सरसाइजेस होंगे। आज हम उन 10 में से केवल 8 में पहुँचे हैं। W, S, L, T, TT, FF, F और H, 2 आगे करेंगे। अब इनको एक शब्द में लिया तो हमारे पास बना 1, 2, 3, 8, और ये कितना बना था देखिए, गिनिए, करिए। तो हम इसके ऊपर जब गिनना प्रारंभ करेंगे, देखना प्रारंभ करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये प्रक्रिया तैयार की जा सकती है, ये प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास 51 आया था, यहाँ पर जो FF हमारे पास 68 आया, ये हमारे पास जो F है और ये हमारे पास H है, किस तरह से ये 26 आया। तो ये हमारे पास इस तरीके से इस तालिका को बनाना है और प्रत्येक शब्द के लिए बनाना है। और इन 8 के पश्चात जब 9वां और 10वां भी कर लेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि इस शब्दकोश में प्रत्येक शब्द जो है उसकी जो TCV डिक्शनरी है हमें 10-10 अलग अलग विभाग करके 10 अलग अलग गुणों के बारे में बताएगी। और फिर हम ये जब 10 गुण बन जाएंगे तो इनका फिर आपस में जब योग करेंगे 1, 3, 6, 14, 65, 133, 159 ऐसे चलते जाएंगे। तो ये जो शब्द हैं 1, 2, 3, इनका स्थापत्य बनाएंगे, इनका भी स्थापत्य बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही शब्द के अंदर किस तरह से वेद गणित के अनुसार वैदिक संस्था में इतने ज़्यादा फार्मूले अंदर डाल दिए गए हैं कि हम इन फार्मूलों को जानें और इनका उपयोग करना सीखें तो हम वेद राशि के समांतर हो पाएंगे। हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान करके प्राप्ति करनी चाहिए और उस प्राप्ति का उपयोग करना चाहिए। वेद की विद्या बहुत सुदृढ़ विद्या है, ये गणितमय है, ये वैज्ञानिक है, ये प्रकृति के अनुसार है और इस व्यवस्था के अनुसार ही ये सौर मंडल व्यवस्थित है, जागृत है, स्थापित है, संचालित है। और हमें भी अपने जीवन को इन मूल्यों के अनुसार ही अपनाना होगा, क्योंकि हमारा शरीर भी तो इसी तरह व्यवस्थित है और इसी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित होने के कारण से हमें इसके अनुसार चलना है। साधकों, ये बहुत बड़ी ज्ञान राशि है, आप बहुत सौभाग्यवान हैं, आप इस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। परमात्मा आप पर बहुत कृपा करे, स्वामी जी का बतलाया हुआ रास्ता आपको जागृत करे। जागृत रहिए। धन्यवाद।